मैं किसी टॉपर्स को फॉलो नहीं किया सर। एसएससी ऐसी फील्ड है जिसमें जल्दी सिलेक्शन लिया जा सकता है। आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, वो मैटर करता है। पढ़ना है, मन कर रहा है तो अच्छे से पढ़ेंगे, और जब बिल्कुल एकदम से नहीं कर रहा है तो आराम से रेस्ट ले लेते हैं। एक दिन का रेस्ट में कुछ नहीं। आर्ट ऑफ स्किपिंग क्वेश्चन, ये आज के एग्जाम में ये डिमांड करती है, तो स्पेसिफिक होके चल रहा है। हर एक चीज कवर नहीं करनी है। हाय, दिस इज मनीष ग्रोवर, क्वांट फैकल्टी ऑलिव बोर्ड। मैं आपके साथ एक ऐसे सफ़र को आज आपके सामने रखने वाला हूं। एक ऐसा टॉपर जिसने एसएससी सीएचएसएल 2024 में एआईआर यानी ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव किया है। ये सफ़र आप लोगों ने मेरे साथ पहले भी देखा है, बट ये सबसे अलग सफ़र क्यों रहने वाला है कि एक आसान जिंदगी या मुश्किल जिंदगी से एक ARI 1 तक पहुंचना बहुत ऐसा शिद्दत की बात होती है, बहुत मेहनत लगती है। तो आज हमारे बीच हैं रोहित सर, और मैं आपका नमस्ते सर। स्वागत करता हूं। रोहित नमस्ते सर, सर। प्लीज़ मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर। मेरा नाम रोहित चड़ार है, और मैंने एसएससी सीएचएसएल 2024 में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हासिल की है। मैं उत्तर प्रदेश में झांसी के पास ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक छोटा सा टाउन मेहरौनी पड़ता है, और मैं उधर से बिलोंग करता हूँ। जो एक्चुअली वो रीजन आता है वह बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर आता है, और बुंदेलखंड आज भी इंडिया का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। और एक्चुअली हमारी ललितपुर है वह उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला है आज भी। मतलब स्टेट डाटा वगैरह देखें तो उधर रिसोर्सेज की बहुत कमी है। और बाकी मैं बिलोंग करता हूँ तो मेरी फैमिली भी बहुत ही लो बैकग्राउंड से है। पिताजी ब्रेड का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का काम देखते हैं मेहरौनी में, बाहर से मंगाते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे दुकान में वगैरह और घर घर जाकर भी। तो मेरी स्टडी मेहरौनी से ही हुई, स्कूल में 10th तक। हाँ, मैं शुरू से ही इंग्लिश मीडियम से रहा हूँ सर। एक तो फैमिली ने अपनी तरफ से पूरी ट्राई किया है कि आपकी एजुकेशन पर जितना हो सकता है आप उतना खर्च किया जाए। एक्चुअली एरिया पिछड़ा है तो लोग बोलते रहते हैं कि आप मतलब फैमिली वालों से बोलते रहते हैं कि आप खर्च किस पर कर रहे हैं। बाकी लोग, कुछ लोग हैं कि मतलब उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुछ खरीद लें, प्लॉट वगैरह डाल लें, घर बना लें। लेकिन मेरी फैमिली ने इस सब को छोड़ के मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया है सर। आ, रहता है ना पिछड़ा क्षेत्र, तो उधर लोग बोलते रहते हैं। इसके बाद मैं बगल में टीकमगढ़ पड़ता है, उधर से मैंने 12th की। इसके बाद सागर से मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैंने जब मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई तो उसके बाद मैंने एसएससी फील्ड को सिलेक्ट किया, और लगभग 1 ईयर की प्रिपरेशन के बाद मेरा प्री एग्ज़ाम हुआ, और कुछ 3-4 महीने बाद मेंस भी हुआ, और 2-3 महीने के बाद आज से थोड़ी दिन पहले मेरा रिजल्ट आया, और CHSL 1 हासिल हुई है सर। बहुत खुशी की बात है। और मैं चाहूँगा कि रोहित, आप जैसे एक सफ़र होता है, तो मैं चाहूँगा कि जब आपको अपने रिज़ल्ट के बारे में पता लगा कि आज मैं CHSL में मेरा ARI 1 आ चुका है, तो वो क्या फीलिंग थी, कैसी फीलिंग थी उस वक्त? तो सर वो वाली फीलिंग मतलब एक्सप्रेस नहीं की जाती वर्ड वर्ड में। ऐसी फीलिंग थी। एक्चुअली मैं शादी में था। मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, उसने बताया कि रिजल्ट आ गया है। मैंने PDF ओपन की, अपना नाम देख लिया, और उसके बाद अपनी पोस्ट देख ली। और इससे पहले मैंने कभी रिजल्ट चेक नहीं किया था कि एसएससी किस टाइप से रैंक कहाँ लिख कर देती है। फिर एक जीके वाले सर का कॉल आता है। वह मुझे बताते हैं कि आपकी AIR फर्स्ट आई है। फिर वह मुझसे रोल नंबर पूछते हैं कि आपका रोल नंबर क्या है, मैं बताता हूँ। तो उस टाइम मतलब मुझे पहले से अपने ऊपर विश्वास था कि मेरी रैंक आ जाएगी अंडर 100 के करीब। बट फर्स्ट मैं कभी कभी सोचता था फर्स्ट आ सकती है, बट इतना नहीं सोचा था कि आ ही जाएगी बिल्कुल से। तो उस टाइम मुझे बाद में पता चला, फिर मैंने चेक किया एक बार, तो मुझे इतना हैप्पीनेस हुई कि मैं वहीं उछलने लगा था फ्रेंड्स के बीच में, बिल्कुल खुशी से सर। अनबिलीव मतलब सबसे अच्छा मोमेंट है लाइफ का ये। मतलब जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद आपका उसका फल मिलता है। भले ही मतलब अभी कोई ये थोड़ी छोटी जॉब हो, बट जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, बहुत
दिल से मेहनत करते हैं, जब आपको मिल जाता है तो उसकी हैप्पीनेस वर्ड्स में बयां नहीं की जा सकती सर। जॉब, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना एक हाँ, अलग खुशी होती है, और उसके सर बाद इतने पिछड़े AIR क्षेत्र 1 से। बनना, हाँ, और बिल्कुल आप बता रहे हैं कि बैकवर्ड इलाके से हाँ, आप बहुत बिलोंग करते बैकवर्ड हैं, इलाका है तो सर। छोटी पोस्ट बड़ी पोस्ट मैटर नहीं हाँ, करती, आगे आपका बहुत सारे बिल्कुल सर। मौके हैं अभी। जैसे मैंने हमेशा, जैसे मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मेरे मदर भी, तो बहुत सारे लोगों का सपना तो पहले से ही होता है कि हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, और बहुत सारे लोग प्लान नहीं करते कि क्या होगा क्या नहीं। तो आपका प्लान ग्रेजुएशन से पहले से ही था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, या अभी कुछ डिसाइड नहीं था? नहीं, एक्चुअली मेरा 10th और 12th तक भी मुझे पता नहीं था मैं क्या करना चाहता हूँ। और अक्सर रहता है बच्चों को बाद में ही फिक्स होता है जब 12th पास हो जाते हैं। तो मैं 12th तक सोचता था कि मैं इसके बाद IIT फील्ड में जाऊँगा, जेई वगैरह का एग्ज़ाम दूंगा। लेकिन उस टाइम कोविड आ जाता है, 2020 में मेरा 12th फिनिश हुआ था। तो मैं बगल में सागर पास पड़ता है। एक्चुअली मैं उस टाइम पे बाहर जाना भेजना बच्चों को, मतलब फैमिली कोई नहीं चाहता था उस टाइम। तो बगल में मैं BSc में एडमिशन ले लेता हूँ ग्रेजुएशन के लिए। रेगुलर था मैं वहाँ, एक 1 डेढ़ साल का वो चला। तो वहाँ फिर मैं सोचने लगा कि मैं BSc करके MSc वगैरह करूँगा, PhD वगैरह करूँगा। बट फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, और एक्चुअली मैं अपनी फैमिली का मतलब सबसे बड़ा बेटा हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जल्दी से जल्दी फैमिली के लिए कुछ करिए। तो फिर मुझे पता चला कि SSC ऐसी फील्ड है जिसमें जल्दी सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो बाकी फ्रेंड्स वगैरह से पता चला इस बारे में, और इस तरह से मैं इस वाली फील्ड में आया सर। ठीक है, तो अगर मान के चलें, जैसे कॉलेज लाइफ हर बंदा जीता है, हाँ, और सबकी कॉलेज लाइफ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हाँ, वही 3-4 साल ऐसे होता है बिल्कुल जो सर। इंसान एंजॉय सबसे ज़्यादा करता है। तो आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही है? आप पढ़ते थे, या एक एवरेज स्टूडेंट थे, या क्या था आपकी कॉलेज लाइफ में? नहीं सर, मैं 10th तक टॉपर रहा हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट का। इसके बाद 12th में भी टॉपर रहा हूँ, और मैंने सागर सागर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूरे एग्ज़ाम में टॉप किया था। इसके बाद मैं सागर में गया, तो मैंने घर से एग्ज़ाम होते थे पहले ऑनलाइन, तो उधर तो अच्छे से हो गया था, मतलब अच्छी परसेंटेज रही। इसके बाद आता है 5th और 6th सेमेस्टर। तो उन 2 सेमेस्टर में मैंने लाइफ को पूरे तरह खुल के जिया, बिल्कुल मतलब जो रहते हैं ना, बिल्कुल अच्छे से घूमा सब कुछ। मतलब जो मैं आज बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल बोल भी नहीं पाता था। ऐसा मैं मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं कॉलेज मतलब स्कूल टाइम के, अभी मतलब मैं मिला नहीं था, अभी 6-7 साल बाद मिला हूँ। कुछ फ्रेंड्स इधर दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं तुम कितने मतलब बदल गए हो। पहले से मैं बिल्कुल शांत रहता था, अभी टीचर्स मिलते हैं देख कैसे बोलने लगे हो। तो एक्सपोजर मिलता है, बाहर आप जाते हैं कॉलेज वगैरह में, तो मतलब जो कॉलेज लाइफ होती है इसी के लिए होती है कि आप फ्रेंड वगैरह मतलब सोसाइटी से कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान दें, सीखें लोगों से बात करना। तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, जो मतलब बच्चों को लेना चाहिए। एक्चुअली मतलब मैं आजकल डिग्री का महत्व कम हो गया है सर, और रियलिटी है मतलब स्टूडेंट्स हम मेन फोकस करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पर। तो हम लोगों का ऐसा रहता था कि कॉलेज में आराम से जब एग्ज़ाम्स आएँ तो उसके 8-10 दिन पहले स्टडी स्टार्ट कर देनी है, और उतने में आराम से पास हो जाओगे, अच्छी परसेंटेज भी बन जाएगी। तो ऐसा चलता था। देखो, ग्रेजुएशन मैंने भी बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है, तो हम लोग को ये होता था कि यार एक एक पेपर में 6-6 दिन का गैप मिल जाता था, हाँ, कि एक ही दिन पहले पढ़ेंगे और हाँ। सुबह पेपर दे के आ जाएंगे। नहीं, इतना चल, गैप नहीं रहता था हमारे में, थोड़ा-सा रहता था, बट हम लोग मैनेज कर लेते थे। मतलब पहले से आदत हो रखी है कि आप एग्ज़ाम होगा उसके 2 दिन पहले 2x में वीडियो चलाएँगे। टीचर्स मैथ वगैरह गजेंद्र पुरोहित नाम सर से एक टीचर्स हैं, तो हम दोनों को बिल्कुल 2x में वीडियो चलाने की आदत हो रखी है। तो बिल्कुल अभी भी है, मतलब हम लोग इसमें एसएससी फील्ड में आए तो यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखते थे तो 2x में चलाते थे, मतलब स्लो तो सुनने की आदत नहीं है। तो फिर वही एक्सपीरियंस अभी भी काम आ रहा है कि मतलब समझ में आ जाता है, तेज स्पीड में भी देखते हैं। तो हम लोग मतलब 2-3 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर लेते थे उस टाइम। और हाँ सर, ऐसा रहता है कि फ्रेंड्स वगैरह के साथ 2-3 महीने लास्ट के थे, तो ऐसा लगता था कि अब तो हाँ बिछड़ जाना है सबको। तो हम लोग बहुत एंजॉय किए हैं सब, मतलब जितना किया जा सकता था, और करना भी चाहिए सर मतलब। बिल्कुल। आप रोहित, जैसे आपने CHSL कवर किया, तो बहुत सारे लोगों का सपना होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे भी क्लियर करना है। तो
एक डर रहता है कितने अटेम्प्ट लगे होंगे रोहित को यहाँ तक पहुंचने में। तो मैं चाहूंगा एक तो आप ये बताइए कि आपने कितने अटेम्प्ट में क्रैक किया और उसकी प्योर स्ट्रेटजी क्या थी जो आपने जीरो से शुरू करके आप यहाँ तक पहुंचे। हाँ सर, हाँ एक्चुअली लोग ऐसा सोचते हैं, मतलब एक तो पहले से बना रखा है कुछ लोगों ने कि आपको यदि एग्ज़ाम निकालना है कि तो 2 3 4 साल तक आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब लोग बोलते हैं ना कि ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसमें क्या ही होगा, मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, मैं अगले में निकाल लूँगा। तो मैं ये पहले से ही सोच रखा था कि क्यों ना आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जितनी मेहनत है पूरी एक ही अटेम्प्ट में कर लेते हैं। मतलब दूसरे अटेम्प्ट में एक तो ऐसा होता है कि आप एक बार फेल होते हैं तो आपका लेवल बहुत डाउन चला जाता है, मतलब आप पूरे अंदर से टूट जाते हो। तो मैं पहले ही सोच रखा था कि मतलब पूरी जहाँ तक जितनी बन सकती है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरी जी जान लगा देनी है सर। और मैं अपना सच बताऊँ तो मैंने 10-10 12-12 घंटे तक एक दिन में स्टडी किया है। और मेरी जो स्टार्ट हुई थी वह मेरी ग्रेजुएशन अगस्त में ख़त्म हो चुकी थी। हाँ, और 9th ऑफ अगस्त से मैंने प्रिपरेशन 2023 से स्टार्ट कर दी थी। और 4 जुलाई 2024 को मेरा CHSL प्री का एग्ज़ाम था। तो करीब 11 मंथ की प्रिपरेशन चलनी रही। और सर मतलब कुछ टाइम ऐसा आता है कि मतलब आप लोग कि कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके लो मार्क्स आने लगे। तो कभी-कभी ऐसा रहता था कि मतलब कभी मन नहीं करता बिल्कुल पढ़ने का। तो ऐसा मैं बीच में ब्रेक्स भी लेता रहता था कि पढ़ना है, मन कर रहा है तो अच्छे से पढ़ेंगे, और जब बिल्कुल एकदम से नहीं कर रहा है तो आराम से रेस्ट ले लेते हैं। 1-2 दिन में, 1 दिन का रेस्ट में कुछ नहीं हो, मतलब आप खुद को रिफ्रेश कर लेते हैं फिर, और फिर से स्टार्ट करते हैं तो वो ज़्यादा उससे मतलब ज़्यादा आउटपुट निकलता है। और ऐसा है कि आप मन नहीं है आपका और आप पढ़ते जा रहे हैं, दिमाग के अंदर कुछ जा नहीं रहा है, तो वो कोई मतलब का नहीं है सर। तो इस तरह मतलब 11 मंथ की जर्नी रही। और मेरा अभी उसके कुछ दिन बाद मेंस हुआ, फिर रिजल्ट आ गया सर, और अभी मेरा सिलेक्शन हो गया है। और काफ़ी टीचर से मिला हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सभी टीचर्स का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, मतलब उन्होंने मतलब अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं टीचर्स, तो बहुत अच्छा लगता है सर सुन के सबके बारे में। रोहित, अगर हम बात करते हैं कि जब आपने फ्रेशर के तौर पे स्टार्ट किया था और जैसे आपने तो एक ही अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया, 2023 में आपने तैयारी शुरू की और 24 में आपने निपटा दिया। तो अगर हम मान के चलें कि एक फ्रेशर शुरू करे और मान लो कोई रिपीटर है, रिपीटर माने भाई एक अटेम्प्ट दे चुका है या 2 अटेम्प्ट दे चुका है, तो क्या डिफरेंस होता है आपकी नज़र में? क्या डिफरेंस होगा या क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए? मान लीजिए जो इस बार रह गए हैं तो वो अब इस बार देंगे तो वो रिपीटर हो गए, तो उनको क्या बदलाव करना चाहिए और फ्रेशर को क्या करना चाहिए? क्या ज़्यादा बिल्कुल सर, डिफरेंस है? हाँ मैं बोलूँगा कि जो फ्रेशर्स हैं या चाहे रिपीटर्स हों, मतलब फ्रेशर्स को माइंड में ये सोचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो सकता है या रैंक नहीं लाया जा सकती है। सब कुछ हो सकता है सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। और उनको माइंडसेट पॉजिटिव रखना चाहिए अपना कि मैं कर सकता हूँ। और यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको खुद से विश्वास हो जाएगा कि मैं अच्छी रैंक ला पाऊँगा और अच्छा स्कोर कर पाऊँगा। और बाकी जो रिपीटर्स हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि जो आपसे मिस्टेक्स हुई हैं लास्ट ईयर, उनको अच्छे से एनालाइज करिए, क्या मिस्टेक्स रह गई, क्या हमारे मतलब ऐसे लूपहोल्स थे जिसमें जिनकी वजह से मेरा रह गया है। और बाकी मेरी मतलब जो आपने कुछ ऐसा होता है कि कुछ किसी लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह वीकनेस रह जाती हैं, और कुछ लोग के साथ होता है सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो उनको इम्प्रूव करिए। और जो उनके कॉन्सेप्ट वीक रह गए हैं लास्ट ईयर के, कभी कभी और एक और चीज़ होता है सर, कभी कभी आपने बहुत मेहनत कर रखी है पिछले साल से, और आपने लास्ट टाइम अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया कि आपने प्रॉपर नींद नहीं ली, और कुछ या बाई चांस कभी कभी दिन खराब हो जाता है सर कि मतलब उस दिन अच्छे से काम नहीं किया माइंड। तो ऐसी बात नहीं है, ये हो सकता है। और बाकी मैं यही कहूँगा कि अपना माइंडसेट पॉजिटिव बना के रखिए कि इस साल मतलब कुछ कमी रह गई तो इस साल मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और मैं खुद को और इम्प्रूव करूँगा, और मैं सिलेक्शन ही नहीं बल्कि और अच्छी रैंक के साथ इसको एग्ज़ाम को क्लियर करूँगा सर। ये सब माइंडसेट मतलब माइंडसेट बना के पहले पहले से ये नहीं सोच लेना चाहिए कि मेरा स्कोर नहीं हो रहा है, मैं प्रॉपर मेहनत कर पा रहा हूँ या नहीं, बाकी बच्चे मुझसे कितने आगे हैं,
कितने मुझसे पीछे हैं, मेरा हो पाएगा या नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मतलब खुद की मेहनत यदि आप करते हैं तो आपको खुद से ही बिलीव, खुद की मेहनत पर पहले से बिलीव हो जाएगा कि मेरा हो सकता है। अगर हम ये बात करें रोहित कि कॉन्सेप्ट कितना मैटर करता है जब हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, तो कॉन्सेप्ट की क्या वैल्यू होती है, और उसके बाद मॉक क्या हमारे लिए आगे की तरफ सफ़र को बढ़ाते हैं, वो मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल सर, आजकल सर ऐसा चल रहा है कि एक तो होते हैं कॉन्सेप्ट्स और कुछ बच्चे होते हैं ट्रिक्स। मतलब बच्चे चाहते हैं कि हर एक चीज़ की शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, तो हर एक चीज़ की शॉर्ट ट्रिक के पीछे नहीं भाग सकते। जब एग्ज़ाम होता है, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हो, तो उस टाइम आपके माइंड में ट्रिक्स नहीं आती कि कौन सी ट्रिक्स लगाएं। मतलब आपके पास ट्रिक्स होंगी भी तो बहुत सारी ट्रिक्स हो जाएंगी, तो आपको समझ में नहीं आता उस टाइम की ट्रिक्स कौन सी सिलेक्ट करनी है, इसमें कौन सी लगनी है। तो आपके पास सबसे पहले बेसिक चीज़ है भाई, होना चाहिए बेसिक्स। आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। मतलब आपके पास भले ही लंबा क्वेश्चन आ जाए, यदि आप उसको बेसिक्स से कर सकते हो तो भले ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, आपके 10 सेकंड भले ही एक्स्ट्रा लग जाएं। लेकिन ट्रिक्स में ऐसा होता है कि कभी कभी आप केवल ट्रिक्स रटी रह जाती हैं, आप वो समझ नहीं आता कहाँ यूज करनी है। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रिक्स पर डिपेंड नहीं रहना है, ट्रिक्स यूज करनी है, लेकिन उससे पहले आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो मैटर करता है। और सर मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, आपने एक और क्वेश्चन किया था। मेरा एक सवाल ये था कि जब हम कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट मेहनत करते हैं और फिर मॉक देते हैं हम लोग, तो मॉक हमारी क्या आगे सफ़र में कैसे मदद करता है? बिल्कुल सर, तो सर जब अपन मॉक्स प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमको पता चल जाता है कि हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं, अपनी पहले से स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि हम जो एग्ज़ाम है उसको किस सीक्वेंस में सॉल्व करें, जो वहाँ अपन को देना है। तो जो मैं अपना बताऊं तो पहले मैं करता था रीजनिंग, फिर करता था मैं इंग्लिश, उसके बाद जीएस, उसके बाद लास्ट में इनफ टाइम मैं 30 मिनट्स के करीब मैं सेव कर लेता था, मैथ्स के लिए छोड़ देता था। तो वह लगभग 20 से 25 मिनट्स कभी कभी, मतलब जैसा कभी लेवल रहता है एग्ज़ाम का, तो बाकी 5-10 मिनट का आप वहाँ पे मेंटेन करने के लिए छोड़ सकते हैं कि आपका 55 मिनट्स के समथिंग आप पहले से बना लो कि हमने ये करना है, और 5 मिनट छोड़ सकते हैं कि जिस हिसाब से पेपर का लेवल रहा उस हिसाब से आप उन 5 मिनट्स को अलग अलग सेक्शंस के लिए मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद मॉक से एक और फ़ायदा होता है कि आप उससे सीख जाते हो कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन पहले छोड़ देना है। मतलब जो बहुत ज़्यादा टफ है, जिसमें कैलकुलेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा भारी पड़ी हैं, क्या आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, पहली बार देखा हुआ लग रहा है, तो इसको आर्ट ऑफ स्किपिंग क्वेश्चन, ये आज के एग्ज़ाम में मतलब ये डिमांड करते हैं आज के एग्ज़ाम, कि आपको कब कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ देना। कभी कभी होता है कि मैथ्स में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे उसमें अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं और उससे आंसर नहीं आ पाता सर। तो इससे सिर्फ उस क्वेश्चन का लॉस नहीं होता, बाकी क्वेश्चन फिर उसके बाद आप टाइम देखते हैं कि इतना 5 मिनट से मैंने इसमें बर्बाद कर दिए, मैं इसको और कहीं यूज करता तो और एफिशिएंट हो सकता था। अब इसकी बजाय आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दें, उसकी जगह और क्वेश्चंस करें, तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव बना रहता है कि आप क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। आप एक क्वेश्चन में टाइम खराब हो जाता है तो ऐसा लगता है कि बाद की के क्वेश्चन फिर जो सिंपल भी रहते हैं उनमें भी गलतियां होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो बाकी यही से सब चीज़ें सर मॉक से इम्प्रूव हो जाती हैं। सो आई होप आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो, आपने काफ़ी कुछ इसमें सीखा हो, और थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू आपका रोहित, सर थैंक यू ऑलिव बोट टीम। अच्छा, जैसे आपका सफ़र रोहित 11 महीने का रहा है भाई, आपने 9 अगस्त को जैसे बताया कि तैयारी शुरू की, फिर आपने 4 जुलाई को पेपर दिया, तो क्या आपने इस पूरी तैयारी के दौरान आपको क्या लगता है, क्या 6 महीने में CHSL की तैयारी करके एग्ज़ाम क्रैक करना पॉसिबल है, और अगर है तो कैसे, क्या टिप्स होनी चाहिए?